अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, How बिल्कुल are सेट। you? आमना, यू ऑलराइट? आर यू I'm all ऑलराइट? right. A heat wave has अरे hit. अरे, डार्क कपड़े इतनी गर्मी मैंने में? पहने हैं इसलिए कि ये फैब्रिक बड़ा पतला है, इसलिए। हाँ, ये बड़ा ठंडा यार, फैब्रिक एक है। तरफ आप ये कहती हैं कि रंगों की एसोसिएशन है, अब यकीनन आप है। कह रही हैं फैब्रिक। आप देखना, आप हाँ, कंफ्यूज करती हैं मैंने लोगों पता क्यों पहना है, आपको सही बताओ। मैंने ही बुंदे अभी मेरे बन के आए हैं, को। वाह 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 वाह, जो ये कि बड़ा। बूंदे हैं या वो सिम निकालने हाँ वाली ना, पिन हाँ है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका ये जो आगे वाला ये मोटिफ है ना, ये हाँ बड़ा पुराना, मेरा एक बड़ा ओल्ड फैशन बुंदा था। हाँ। तो मेरी दोस्त ने उसको चेंज करके ना कहा कि मैं इसको कूल कर देती हूँ, तो शी मेड दिस व्हिच लुक्स लाइक अ वेपन and it's like, so that I wanted to wear them with sapphires and diamonds, so that therefore I wore blue. No, this is really nice. एक दो बार मेरे साथ हुआ है, वो जहाज में सिम जब चेंज करनी होती थी तो मैंने एयर होस्टेस को बोला, तो उसने बुंदा तो नहीं, उसने अपना बैज निकाल के मुझे दिया दो बार। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये दिस इज क्वाइट हैंडी। इतना नहीं है पतला कि आपका वो खुले। अगर हाँ खुल जाएगा, अगर आप जेम्स बॉन्ड हो मगर तब। ये वो जरूर हो सकता है, वो हाँ हाँ, जेम्स बॉन्ड में कह रहा हूँ ना, अगर जेम्स बॉन्ड हो वेपन बन सकता है ये। तो ये उन्होंने बनाया था, पहनने को दिल था, तो आई हैड टू पुल आउट समथिंग ब्लू। लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। और आपका क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, आज आपने कोई इधर उधर की बात करनी है या ड्रामों की तरफ चलना है? यार। आज तो मैं कहती हूँ सिर्फ डिशम एक ड्रामा है जिसने सब ड्रामों की, जिसे कहते हैं ना, बेजा बेजा कर। मैं तो कुछ और कहने लगा था। क्या? एनीवे, अच्छा, बेजा बेजा कर दी। बेजा 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 हो गई है आपके ख्याल में? हो गई है यार, आज है फ्राइडे और आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू। कल आपने देखा होगा हॉट बाइट्स। कल आपने देखा होगा हॉट जुमेरात के दिन, जिसमें आपने काफी तबसरा किया होगा। हमने अभी तक तबसरा नहीं देखा क्योंकि अभी नहीं। तक 15 मिनट है वीडियो लाइव होने में। लेकिन कल हफ्ते को या इतवार को आप एक वीडियो देखेंगे, तो वो वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक जब हमें देखें, फिर हमें पता लगेगा वो वीडियो के बारे में क्या। मैं अभी एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। या हो जाए पहले, आपको पता ना, ऐसी बड़ी हमने काफी इंटरव्यूज किए हाँ, जो फिर नहीं मटेरियलाइज होते। ये भी हुआ, मतलब इंटरव्यू किए, मतलब कर लिए, हाँ हो गए, हाँ, एडिटिंग बोर्ड पे चले गए, बट देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। सो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो आई होप के बट वॉच आउट, मे बी ऑन सैटरडे और संडे विल पब्लिश समथिंग, मे बी नॉट, मे बी वी विल। इफ वी डू, जस्ट कीप एन आई आउट। चाहिए ना, इतना काफी है, इतना काफी है। एंड अगर आ जाए वो वीडियो, तो आई होप दैट यू एंजॉयड, अगर उसी तरह हुई जिस तरह हमने सोचा। नहीं, क्यों नहीं होगी। हाँ, आपको ओके आ गए? हाँ हाँ, अच्छा, सवालों पे भी आ गए? सवालों ना नहीं आया तो उसका मतलब ओके है। मुझे भी आ तो गया ओके। हाँ तो बस। चलो यार, फिर देखते हैं क्या होगा। इट शुड बी फन। मैं तो ये सोच रही थी मैं पहनना क्या है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा। मैं तो सोचो सफेद शर्ट पहन लूं हमेशा की तरह। तो फिर मैं भी सफेद ही पहन लेती हूँ। आप सफेद रंग फाइनल हो गया भाईजान, व्हाइट रंग डिसाइड हो गया, सफेद। और मैं चाहूंगी कि जो हमारी टीम है वो शायद हमें समथिंग हॉट के क्यू कार्ड्स बना के उस पे हमारे सवालात को प्रिंट करा दें हमें। कौन सी टीम? एक कुछ यहाँ भी लोग बैठे हैं और कुछ देखने वालों को भी मिलेगा ये पैगाम। लेकिन मुझे ऐसे कि मैं आप फोन पे सवाल देखें, मैं ये बड़ा जरूरी है। आपका फोन मैं बैन कर दूंगी कल। ये बड़ा जरूरी है। हाँ, मेरा काहे को बैन करेंगे? क्योंकि आप ही देखेंगे फोन पे। आप नहीं देखेंगे तो नहीं, तो क्यू कार्ड है हमारे समथिंग हॉट के, उसमें क्या 1 सेकंड लगेगा? एक सेकंड लगेगा, हो गया फिर। कल तक अभी आपके पास है 12 घंटे। 12 घंटे क्यू कार्ड बनाने में। बनवाएं फिर। अभी तक जब तक ये वीडियो आएगी क्यू कार्ड्स बन चुके होंगे। आप लोग क्या याद करेंगे? ऑब्वियसली यार, जब तक वीडियो ये वाली आएगी जब तक क्यू कार्ड मैं तो वैसे ही अपने पास रखा करूंगा फिर। हाँ, मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ मैं क्यू कार्ड पे लिख के पूछा करूंगा फिर आपसे। और ये बच्चे जा रहे हैं ये एक क्यू कार्ड मेरा ना यहाँ पे रखवा देना है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे कहूंगा ना, आमना मेरे पास एक सवाल है, तो मैं ऐसे उठा के मैं कहूंगा आमना मेरे पास समथिंग हॉट का लोगो नजर आ रहा है। मार्केटिंग होगी, जैसे लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ पे देखें। एग्जैक्टली। ठीक है। एनीथिंग एल्स आमना यू वांट टू टॉक अबाउट? Unpolitical, non-political. Non-political. I have an appeal for all big textile brands. Oh, right. I have an appeal for textile brands. Please simplify your prints. Please simplify your prints, man. मैं तो नाम लेके भी कहने को तैयार हूँ। मैं गुल अहमद गई, मैं सैफायर गई, मैं अलकरम, निशात, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं जिनका फैब्रिक
बहुत जबरदस्त है. You know, they manufacture some of the finest lawn in the world. But the prints, oh my God, they are a mess. इतने complex prints, इतने complicated colors, इतना there's such a visual chaos happening on your prints with the print and the color and the palette and the embroidery and please simplify. मुझे वो दिन याद आते हैं, वो खूबसूरत से simple prints होते थे और अच्छे लगते थे. आमना, मैं और आप एक कपड़ों का ब्रांड ना खोलें? चलें यार, खोल लेते हैं. इस पे अगर आप कहें तो मैं सीरियसली वर्किंग करने को तैयार हूँ. आप उसकी क्रिएटिव, जैसा आपने स्वेटशर्ट्स का खोला था, वो तो हमने नहीं था ना खोला, वो तो हमारे बिहाफ पे हमारी टीम ने खोला था. Yeah. आप अगर उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर बनने को तैयार हैं तो बाकी की वर्किंग मैं कर लेता हूँ. यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ. आप में से जो लोग, क्योंकि एक बार ये कोई बात हुई थी जब हमारी जब ये मर्च लाइव हुई थी, तो बहुत लोगों ने कहा आप में से जिनका टेक्सटाइल के साथ ताल्लुक है, जिनके पास अपनी टेक्सटाइल मिल्स हैं, प्लीज़ रीच आउट टू मी. मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, मेरे से रब्ता करें. और अगर आपका वाकई में कपड़ों का कारोबार है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, इफ़ यू गॉट अ टेक्सटाइल मिल, रीच आउट टू मी. हो Reach गया. out to me. Okay. आपने करना है, नहीं आपको करा दूं. नहीं, मेरे में तो गुंजाइश ही नहीं. इनके बाद नहीं होगा ये. हाँ. इनको पकड़ के मुझे आजकल कराने मेरे पास पड़ती तो है. कुछ और करने की गुंजाइश तो ही फिर नहीं इसका है. क्या मकसद है कहने का? रीच आउट टू मी का क्या है? ब्रांड तो आप साथ लॉन्च कर रहे हैं ना हम. हाँ. पता नहीं एकदम से इनको क्या हो जाता है. हसन हर साल एक नया ब्रांड लॉन्च करने को चल तो पड़ते भाई हैं. ये सीरियस जनवरी में चलते हैं और दिसंबर तक कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, फिर अगला रीबूट होता है. फिर तो दैट्स द ठीक ब्यूटी है. ऑफ लाइफ. हाँ. एक तो हिट होगा ना. सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं मैं बेसिकली. एमएससी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक. अच्छा, ओह, आपने क्या समझा? ओह, तो okay. प्लीज, आई सीरियस बात है, जिन जिन के टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आपकी टेक्सटाइल मिल्स हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस. Okay. Amna and I want to launch a clothing brand, and then we can discuss this. Amna's just found out about this like 2 seconds ago. Amna is going to be our creative director. Okay. The जो क्या कहते हैं उसको, जो उसकी स्टाइल और फैशन और जो भी उसकी क्रिएटिव इनपुट होगी, वो है क्रिएटिव डायरेक्टर. हाँ, वो आमना की तरफ से आएगी. जो भी डिजाइनिंग होगी, जो भी होगा, कपड़े किस नौयत के होंगे, लड़कियों के, औरतों के, मर्दों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, जो भी होगा, वो आमना कैटेगरीज डिसाइड करेंगी और बाकी चीजें हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे. मार्केटिंग के लिए हम कोई टेंशन ही नहीं है. जो जो इंटरव्यू करने आएगा उनको पहले एक जोड़ा भिजवाएंगे. उनको कहेंगे यार ये काइंडली जोड़ा पहन के आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. तो हो जाएगा. टेंशन क्या है? आमना के इतने ताल्लुकात इंडस्ट्री में हमने किस दिन के लिए बनवाए? बिल्कुल सही है. आपको वो भी करनी पड़ेंगी चीजें क्या जिन पे आप जाती हैं. जो मैं पैसे लेके करती हूँ. ओह, मैं करनी पड़ेगी. पैसे लें आप. ब्रांड मेरा लॉन्च होने ना दें, आप पहले पैसे लें. कुछ तो आपको स्ट्रिंग्स पुल करनी पड़ेगी ना. राइट. यार मुझे डीएम करें. सुना आप बाल कटवाने जा रहे हैं? हाँ, मैं क्यों नहीं कटवा, साइडें मैंने ट्रिम करानी है. Okay. ऐसे लग नहीं रहा कि आपके बाल इतने लंबे हो गए कि आप कटवाने. नहीं ना आमना, ये तो देखे ना, बाल जरूरी थोड़ी है कि तब आप कटाएं जब लंबे हों. ओके, ठीक. अभी आप देखिएगा ये क्रॉप होंगी साइडें, जरा स्टाइल फेड बनेगा. आप कर रहे हैं. ठीक है जी. आज हम बहरहाल हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में कुछ ड्रामों को लेके. 3 अदद हमारे पास ड्रामे. मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों की व्यूवरशिप नीचे गई हुई है. और ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक इस वजह से भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी जो हमारे टीवी चैनल के यूट्यूब पेजेस हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्योंकि लग गई. यार मैं उन लोगों के साथ अफसोस करना चाहती हूँ. किनके साथ? उन सब के साथ जिन पे रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में हमारे व्यूअर्स पे, क्योंकि उन्होंने 24 एपिसोड्स ऑफ डायन देखी उस लम्हे के लिए जो वो ना देख पाए. अच्छा, लेकिन मेरा ना आपसे सवाल है, और आज मैं चाहूंगा कि आप तीनों, पिछले भी हमने जो 3 ड्रामे किए आज भी करें, उसको उनको मद्देनजर रखते हुए जवाब दें कि मेरा नहीं ख्याल. ठीक है, बैन का एक असर तो होता है, बट इनमें से पूरे हफ्ते में कोई ऐसा ड्रामा नहीं है, एक ड्रामा अच्छा होने के बावजूद, जो कि वो व्यूवरशिप लेके आए. नहीं, वो वायरलिटी किसी की भी नहीं. सो ये एक्चुअली वो कोइंसिडेंस हुआ है कि वहां पे चलो बैन तो लगा ही लगा है, बट वो ड्रामा भी कोई ऐसा नहीं आ रहा कि जिसकी व्यूवरशिप बहुत स्ट्रांग. ऐसा ही है, ऐसा ही है. आप ये बात अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली. तो मैं चाहूंगा कि आप, पहले भी हम बैन से पहले भी ये बात करते थे कि दानिश तैमूर के हर ड्रामे पे बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, लेकिन मन मस्त मलंग पे नहीं आ रहे. और ये हमने बात पहलगाम से पहले की है. और डायन पे भी, even before it got banned, like the YouTube channel got banned, it wasn't getting raking in those kinds of views. It wasn't getting the kind of rating that Memes Se Mohabbat was getting,
और कर्जे जान कभी was- मैं कभी तुम was getting, और कर्जे जान को Was getting a lot of views. और तेरे बिन was getting, वो वाले नहीं थे। हाँ नहीं, जानिसार आपके जो बिलियन देखें, अगर कोई दानिश तैमूर का और ड्रामा होता तो अभी तक वो बिलियन क्रॉस कर चुका होता है। एब्सोल्युटली। बैन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बैन से पहले की बात है, जब बैन से पहले भी ये ड्रामों की इतनी व्यूज नहीं आ रहे थे। तो मैं आज चाहूंगा कि आज आप ये डिकोड करें, क्योंकि परवरिश एक बहुत अच्छा ड्रामा है जी, हमें बहुत पसंद मैं है। तो चाहती हूँ हर बंदे को परवरिश देखना चाहिए। परवरिश के ऊपर फॉर एग्जांपल क्यों नहीं व्यूज आ रहे? शरीफ फरहाद की हमने उस दिन बात लोग की। मसाला एसेंशियली मांगते हैं, मुझे तो यही नतीजा अच्छा निकला है। चलें, डायन से ज्यादा मसाला कहाँ से आ सकता है? ठीक है, डायन पे आपके व्यूज नहीं आ तो रहे, क्या वजह है इसकी? अब राजा रानी आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, राजा रानी के भी व्यूज उतने कोई मसाला स्ट्रांग नहीं है, सच और नहीं माइंड यू इसमें तो बड़ा डेटा क्लियर है कि ये सारे वो ड्रामे हैं जो प्री बैन आप उनके व्यूज जाके देख सकते हैं कि हाँ, कितना कोई फर्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पहले उनके कोई 200 मिलियन 20 मिलियन 15 मिलियन व्यूज आ रहे थे तो अब बहुत गिर गए, नहीं, बल्कि थोड़ा सा डेटा एनालिसिस हम बात करते करते करेंगे कि Okay. कितना फर्क पड़ा है। Okay. ठीक है, खातिनों ज़ात कहीं जाना नहीं है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आमना, पहला ड्रामा आज हम जो डिस्कस राजा रानी। राजा, जबकि रानी राजा होना चाहिए। रानी राजा क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि रानी ही आपकी मेन प्रोटैगनिस्ट है, राजा तो पिक्चर में है ही नहीं। राजा तो उसके ख्यालों में है सिर्फ। शायद ये राजा है ना, जावियार। कौन सा? जावियार, रानी जावी। रानी जावी। क्या आमना कहना चाहेंगी आप इसकी? मैं कहना ये चाहूंगी कि मैं तब तक डेटा निकालता हूं। अपने कंधे पे आप अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। मैं शायद इंसानियत को अभी तक समझ ना पाई, जो मेरा ख्याल था कि वो रिश्ता लेके पहुंचेंगे। आपने कहा था नहीं, वो नैनी के तौर पे उनसे राब्ता करेंगे। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक था। जब ये लेकिन उन्होंने बहुत मायूब तरीके से उन्होंने बहुत मायूब तरीके से, और मेरा ख्याल था कि जो वालदा है वो कहेंगी कि What the hell? शकील साहब, या जो भी उनका नाम है, या शकील नहीं है, क्या क्या नाम है उनका? है एक नाम सजाद साहब, आप मेरी बेटी का सौदा कर रहे हैं, रखिए पैसे अपने पास, हम कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। लेकिन कट टू द नेक्स्ट सीन, वो तो चाय उनको पिला रही होती हैं। तो मुझे उनका तरीका भी कहने का बहुत मायूब लगा कि मुझे आपकी बेटी चाहिए। आपकी बेटी रानी चाहिए। और उनका आगे से एक्सेप्टेंस भी बहुत मायूब लगी, बहुत वियर्ड लगी कि उन्होंने आराम से ये बात सुन ली 2 लाख रुपए लेके या पेमेंट करा के, तो वो था, वियर्ड था। लेकिन अदरवाइज why I'm liking Raja Rani is because the female protagonist is not a whiner, she's not a wallflower, she's a strong girl, she's a very pleasant strong girl who and that's really refreshing to see. अच्छा, राजा रानी के एपिसोड 3 पे अगर व्यूज पे देखूं तो वो 4 मिलियन थे 2 हफ्ते पहले, और 1 हफ्ते पहले जो उसके व्यूज थे, आई थिंक जब बैन इम्प्लीमेंट हो चुका था तो वो उनके 3 मिलियन थे। तो 1 मिलियन व्यूज का फर्क पड़ा है अगर आप देखें। अब 1 मिलियन व्यूज आप ये कहेंगे यार कि ये बैन की वजह से हैं या ये ओवरऑल ड्रामा? मैं डायन का देखना चाहूंगी, एपिसोड नंबर 24 पे व्यूज के फर्क। चले डायन का भी आ जाते हैं, लेकिन आपकी राजा रानी की अब तक की जितनी 5 किस्तें हो गई मेरे ख्याल में, आपकी रीडिंग क्या है? आपको अब 4-5 किस्तें मेरे ख्याल में एक ड्रामे को एस्टैब्लिश करने के लिए काफी होती हैं। आपका इंटरेस्ट इन कैरेक्टर्स में डेवलप हो गया है? आर यू हुक्ड ऑन टू द कैरेक्टर्स? व्हाट आर यू फीलिंग? आई एम नॉट हुक्ड ऑन टू देम। व्हाई? आई एम लाइकिंग देम, I'm liking Xavier and I'm liking Rani. I'm not hooked onto them because I fear within my heart that this is going to go down an extremely stereotypical route, which I sense coming up in the next episode. जब उसका कजन कहता है कि मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम्हारी जिंदगी इतनी अजाब बनाऊंगा, तुम्हारा बहुत बुरा हशर करने वाला हूँ कि तुम्हें याद आ जाएगा, तो मुझे वो ये कि ओ नो, इट्स गोइंग टू बी टॉर्चर्ड नाउ और harassed and वो सब कुछ हो रहा होगा, और वो ही सारी there's a lot of trauma coming in now. I don't want to watch that. अच्छा, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ यार। आपने ये नई चीज शुरू की है, आप मेरी हर बात हर रिव्यू में आई लाइक इट। चलिए शुरू हो जाए। वे तो जमहूरियत का हुस्न है हाँ, डिसएग्री करना। absolutely. उन्होंने ना आपको इनफ वो दे दिया हुआ है प्रेसिडेंट सेट करके कि रानी विल नॉट टेक एनीवन्स शिट। I hope so. तो रानी का पिछली एपिसोड में भी देखा कि वो किराया मांगने आया, उसने उसको भी मारा। शुरू में आपने दिखाया कि एक मर्द को उसने पकड़ के चमाटे मारे जो उसके साथ उसको हरास करने की कोशिश कर रहा था।
तो आपने रानी का किरदार बिल्ड ही ऐसे किया है कि यार ये बड़ी दबंग लड़की है। Absolutely, and she better be the bang. तो वो अगर इससे हरास हो जाती है या नीचे लग जाती है, फिर तो ड्रामे का मकसद ही मैं तो कहूंगा कि Yeah. खराब हो गया। Yeah. तो ऐसा नहीं होगा मेरी दूसरी नजर चीज़ में। है, आपके इंटरव्यू के बाद आपने ही बताया था कि फैसल कुरैशी साहब ने कहा था कि जो पास्ट बताया है ज़ावियार का, वो क्या हुआ जबकि दिमागी तौर पे ही वेंट बैक, उस पे अब कोई बात नहीं होगी, वो अब हो गया तो हो गया, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन एक जो जनान का डायलॉग था उनके किरदार का, उसके अंदर अभी भी उसके सबकॉन्शियस में वो धोखा ताजा है अभी भी। जी। उसमें था, उसने कहा कि कोई जो हुआ इसके साथ कि कोई चीट हाँ। हुआ या कोई उसको धोखा हुआ तो उसके ही इज अब एबल टू। सोनिया तो कोई है ना, कोई हाँ, तो सोनिया ने कोई धोखा शोका तो दिया है, वो तो कुछ है, कोई बैक धोखा स्टोरी दिया है, थोड़ी जिसकी बहुत वजह तो से कोई खुलेगी। एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको कोई ट्रॉमा हुआ है। हाँ, तो वो खुलेगी, कुछ ना कुछ तो खुलेगी। फैसल कुरैशी ने ये भी बोला था कि एक आगे कोई सीन आएगा जिसमें उस दिन सब सेट पे सब एक्टर्स बहुत रोए, और तो उन्होंने कहा कि मैं आई ड्रॉप योर वॉइस नोट एंड आई टेल यू जब वो सीन आएगा। मेरा नहीं ख्याल It राजा was रानी, like it was a very मुझे emotional। ये नहीं लगता कि राजा रानी मुझे रुला सकता है अभी तक। ये तो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा I don't think he was talking about बहरूपिया की, तो नहीं देखा तुमने इंटरव्यू? बहरूपिया की तो नहीं बात कर रहे थे, आई थिंक राजा रानी की बात कर। मैंने अभी तक, मुझे ये नहीं लगता कि मुझे राजा रानी अब रुला आप देखें, सकता ये है। चैलेंज है आपके लिए। मेरे लिए चैलेंज है, मेरे लिए नहीं, उनके लिए चैलेंज है कि आप ना को रुला सकते हैं। अभी तक किस किस ड्रामे ने मुझे रुलाया? जफा ने रुलाया था, दास्तान ने रुलाया था, राजा रानी अब एस्पायर कर रहा है राजा कि वो- रानी इंस्पायर कर रहा है। अच्छा, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर मैं जब देखता हूँ राजा रानी को, तो मुझे देख के ना वो वाली फीलिंग नहीं आती जो ए दिल को जब हम डिस्कस कर रहे थे। मैं वो नहीं, आई डोंट फील इट, आई डोंट फाइंड इट टीडियस। No, it's not. Absolutely, it's not. Because the heroine is a दबंग लड़की. That's why it's not. अगर ये एक रोती हुई एक होती लड़की जो कि रोए जा रही है, गुर्बत पे रोए जा रही है, राजा के जाने पे रोए जा रही है, बहन के प्रॉब्लम पे रोए जा रही है, तो आप कहते हैं ये बस कर दो यार, फॉर हेवन सेक। या इवन अगर जो राजा कहती है, जावी का जो कैरेक्टर है, वो भी अगर स्प्राइटली ना होता और डार्क होता और मेस्ड अप होता, तो फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, बट देर ऑल लाइट कैरेक्टर्स, देर नाइस कैरेक्टर, व्हिच इज व्हाई यू लाइक ओके। और मैं क्या कहने लगा, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहती है, मैं देखना चाहती हूँ solely for the fact कि लड़की दबंग है। ऑल्सो जो पिछले से पिछले एपिसोड में जो जावियार और रानी के सीन्स थे जो हम लोगों को बड़े क्यूट और मजे के लगे, तो अब अगर रानी इस वाकई में इसकी आया टाइप, नैनी टाइप बन जाती है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज सीन्स, दोज अभी इंटरैक्शन। भी उसने जब जावी ने उसका दुपट्टा पकड़ा होता है तो वो कहती है जावियार अभी तो लाइट है ना। अभी तो लाइट है ना जावियार। क्या ओ कहता हाँ, तो फिर दुपट्टा, कहता अच्छा, it was cute, हाँ, that was a cute scene। तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी हाईलाइट बन सकते हैं आगे अब चलते आगे जाके आप देखें वो कहेगा कि क्या पागल सी बातें कर रहे हो, तो पागल पे द वर्ड पागल पे वो ट्रिगर ट्रिगर हो। पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं। वो उसको समझेगी now will she fall in love with him, will he fall in love with her and regain his नहीं, वो तो अब्बा जी ने composition? पूछ लिया कि इज इट लव। Yeah, अब्बा जी ने तो डायरेक्ट डॉक्टर से पूछा ना, थेरेपिस्ट से, इज इट लव। इज दिस लव? तो थेरेपिस्ट ने इसी के जवाब में किया कि वो क्योंकि उसको एक बार उसके साथ हो चुका so है yeah, इंसिडेंट। so Raja Rani is I think it's a good watch, it's not a bad watch at all, but वही बात है कि where were they going to take it, because हम लोग बहुत बहुत डसे हुए हैं यार। अभी 5वीं एपिसोड है, 15वीं एपिसोड तक मैं एस्टैब्लिश करूंगी कि हाँ यार 10 और किस्तों बाद। नहीं देखना तो है, उस वक्त तक एस्टैब्लिश होगा कि अच्छा इज इट एक्चुअली अ गुड एंड इंट्रिगिंग वॉच। नो, आई थिंक इन अनदर कपल ऑफ एपिसोड्स एंड विल नो। विल नो, या आप तो बहुत लंबा मार्जिन दिया आपने भाई, 15 किस्तें तो। हमने क्योंकि कौन जीता जुल्फ सर होने तक? 15 एपिसोड कर्स जो था ना उसकी नहीं, वजह से वो गया। कर्ज तो तब आता है जब आप 5 किस्तों बाद आप ड्रामे को बहुत हुक हो गए हैं, तो फिर 15 पे वो दूसरा आपकी एक अप्रेजल होता है कि भाई अब क्या सीन है। तो मेरे तो ख्याल में अगली 2 किस्तों में आपको एक बड़ा क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी, परवरिश। हाँ। ओके, ऑलराइट। परवरिश वो ड्रामा है जो हर एक को देखना चाहिए। परवरिश एक बहुत ही रेलेवेंट ड्रामा है। आई लव द फैक्ट दैट हर कैरेक्टर पे जो फोकस है, मतलब इन 2 एपिसोड्स में जो अमल पे फोकस था, अब सच ए एंडियरिंग कैरेक्टर that there's this girl, आप देख रहे हैं progressively 10 episodes में you're seeing how she is kind of attracted to Wali,
how she is kind of, you know, थोड़ा सा उसका है, infatuation भी है, like भी है, लेकिन जब उसको ये नज़र आ रहा है और उसको नज़र आ रहा है कि वली is interested in Maya, तो she doesn't throw Maya under the bus. ऐसा नहीं कि वो एकदम उसको बता दे कि ओ माया तो एंगेज्ड है और माया तो तुमसे सीक्रेट, वो पूछती है कि तुम्हें माया ने कोई पर्सनल बात नहीं अपनी बताई? यार एक बात बताओ, तुम्हें माया ने कुछ बताया है क्या, कोई पर्सनल बात? वो कहता नहीं पर्सनल कैसी, and she doesn't say anything, but she knows. Even when she finds out, which is by the way a heartbreaking twist, कि वली का सिफारिश करके बाप ने दाखला कराया है, एंट्री एग्जाम पास कराया है, तो वो शी इज़ इन सच शॉक बिकॉज वो एक मॉरली अपराइट लड़की है, मगर ना वो उसका ढिंढोरा पीटती है, अभी तक ना माँ बाप को बताया है उसने, ना भाई को बताया है, ना ही वली को ऑफकोर्स, एंड शी इज़ जस्ट लाइक हैंडलिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी मैच्योरली. So in these 2 episodes, I came out a fan of Amal. And what I like about Parvarish is that they give all characters a window to play in. You know, ज़रूरी नहीं कि हर एपिसोड में हर कैरेक्टर पे फोकस हो, लेकिन इन एपिसोड्स में अमल का फोकस मुझे बहुत अच्छा लगा. और जो मुझे नज़र आ रहा है, गो के इन 2 एपिसोड्स में सिर्फ 2-5 सेकंड की एक झलक थी समीर पे. The way Sameer is looking at Anya. In the school, उसमें आप ये नहीं evaluate कर सकते कि is he looking at her as an elder brother in a protective way, or is he interested in her in another way. But I do sense that ugly episode शायद is going to be about these 2 characters. So that is very interesting the way they're developing the character arcs, not just for the leads but for everybody. मुझे बहुत अच्छा लगता है. Same goes for the Devrani Jethani, you know. मानूर और पना जो हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है, रोटी मेकर को लेके जो डायनामिक चल रही है कि तुम भी नाराज़ हो, अब अम्मा भी नाराज़ हैं मुझसे, यू नो, द होल इट्स वेरी रियल. सो हम बड़ा प्रोग्रेसिवली हर कैरेक्टर की आर्क के साथ प्लॉट मूव कर रहा है, तो इट्स डन वेरी इंटेलिजेंटली. ठीक है. एपिसोड 8 जो परवरिश, आपने डिसएग्री नहीं किया मेरे साथ. मैं आता हूँ ना उस पर, आपने सारी बातें सही की हैं, मैं एग्री करता हूँ. शुक्रिया आपकी. एपिसोड 8 जो 2 हफ्ते पहले आई थी, उस पे थे 7 मिलियन ठीक है व्यूज. ठीक है. और उसके बाद अगर आप जाएं एपिसोड 9 जो के आई थी 9 और 10 पिछले हफ्ते आई थी ना, मंडे 9 आई थी 5th मई को पता नहीं बैन लगा था या नहीं. बैन 7 को लगा है, 8 को लगा है बैन. बैन होता है उस पे जी 5.2 मिलियन व्यूज थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि खुद ही नीचे हुआ है. पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे परवरिश पे बैन नहीं था. नहीं. तो 5.2 मिलियन व्यूज हैं उस ठीक पे. है. और उसके बाद अभी जो एपिसोड आई है 2 दिन पहले जी 11 और 12, उस पे ऑलरेडी ये चला गया हुआ है. एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया. हाँ 4.2 मिलियन पे चला गया ऑलरेडी. नहीं फर्क पड़ा है, इसका मतलब नहीं फर्क पड़ा. तो इतना कोई मिलियन व्यूज का अगर फर्क पड़ा है पिछले हफ्ते के मुकाबले में, वैसे भी ओवर द वीकेंड बढ़ते हैं व्यूज. हाँ अभी तो 2 दिन हुए. अभी तो 2 दिन हुए कर जाएगा 5 मिलियन, तो ये उस पे चला जाएगा. बट 7 से 5 पे अगर आया 2 मिलियन, और ये जनरली हम अगर देखें ट्रेंड हमारे ड्रामों का, तो व्यूज आफ्टर वाइल गिरते हैं, पहली एपिसोड के बाद होते हैं. बट है थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है. राइट. लेकिन परवरिश अगेन इज वन ड्रामा जो कि कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है. लोग उसको पसंद कर रहे हैं और लोग उसको उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन भी हो रही है. आपने जो सारी बातें की, मैं आमना उनसे अग्री करता हूँ, मैं आपकी बातों की तायीद करता हूँ. मोर देन एनीथिंग नाउ मुझे जो अगले एपिसोड का मैंने प्रोमो देखा ना, तो जो डायरेक्शन परवरिश ले रहा है वो मुझे बड़ी मजे की लग रही है कि अच्छा अब ये कहानी आगे किधर जा रही है. इट्स नॉट लाइक यार ये खाली, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परवरिश है तो माँ बाप सेंट्रिक है. नहीं. आप माँ बाप को देख रहे हैं, बाप ने जो अपने दोस्त के साथ किया, आपने जैसे मेंशन किया, सारी चीज वो हुई. वहां पे दूसरी तरफ जो माया के माँ बाप हैं, उनका जो रवैया है, उस पे जो डिस्कशन हो रही है. और वैसे ये सब बातें होती हैं रियल लाइफ में, होती हैं कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें हो रही हैं. बट जैसे अमल की आपने बात की, या जैसे माया है, वली है, माया और वली का जो रिलेशनशिप जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उससे पूछ रहा है आर यू सिंगल, और वो कहती है यार वो इतना क्यूट सीन था. वो पहले पास्ता खिलाता है उसको बना के, फिर वो बैठी होती है तो वो उसको कहता है अच्छा तो आप सिंगल हो. आप सिंगल हो? आप सिंगल हो? तो वो एकदम ना उसकी चौंकती है वो. Are you always that direct? Yeah, he always is direct because it's such a beautiful
way that they've shown how children who are brought up outside Pakistan in the Western world and how children here they're different. उनकी अप्रोच डिफरेंट है. सिंसेयर वो भी है. वली ऐसा नहीं कि कोई बहुत कोई आवारा लड़का है, वो भी अच्छा शरीफ लड़का है, बट उसकी एक डायरेक्ट अप्रोच है. उसको आदत नहीं है. या इवन जब उसने आंखों की तारीफ की थी, फॉर हिम इट्स लाइक नॉर्मल, यू नो, बट फॉर हर इट्स लाइक, यू नो, बिकॉज लोग नहीं इतना एक्सप्रेसिव होते हैं. आप इतने ही सिंगल है तो मैं आपको क्यों बताऊं, नहीं बता पाती वो तो झूठ बोल रही ना. लेकिन इसमें ये नहीं था आमना एलिमेंट के वो, क्योंकि वो बाहर उधर अमेरिका से आया और ये यहाँ की बच्ची है तो इसलिए वो, उसका ज्यादा मसला ये था कि वो छुपा रही थी कि वो इंगेज है. क्योंकि उससे पहले एक कॉन्वर्सेशन हमने देखी है जहाँ पे वो एक बच्ची रो रही होती है और वो कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी क्योंकि वो नहीं हुआ. तो उन्होंने ये कल्चर दिखाया आपको कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कल्चर है वेयर देयर आर यंग girls and guys studying together and probably possibly they are, you know, in relationships or whatever, जैसे कि स्कूल कॉलेजों में आजकल होता है वो दिखाया. हमारे जमाने में तो पता नहीं ये चीजें नहीं होती थी. नहीं आपकी तो बिल्कुल ज़ाहिर है हम तो बहुत पुराने हो गए. पुराने जमानों की जी, बात जी, है. हमने जी, तो जी. कभी ना चीजें देखी ना Never, इस तरह का एक्सपीरियंस never, किया never. कुछ. तो आजकल के दौर की कहानी में तो उन्होंने ये दिखाया है और डाला है. नहीं बहुत अच्छा दिखाया. ये बड़ा क्यूट था और बड़ा बच्चे were watching it and they were kind of commenting on it and I told them कि you know बच्ची को ड्रग्स का प्रॉब्लम था बाहर तो इसलिए यहाँ ले आए. तो वो हंसे. उन्होंने कहा ओ अमेरिका में ड्रग का प्रॉब्लम था कराची ले आए बच्ची को. वाह जी वाह, वाह जी वाह. बिकॉज यहाँ भी बहुत प्रेवलेंट है ड्रग कल्चर और सारा कुछ. मेरा जो फेवरेट सीन था ना दोनों एपिसोड्स में था वो दादा और वली की कॉन्वर्सेशन. मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक बहुत relevant, but the way that it was handled and it was executed, I think कि बहुत सारे बच्चे, अगर आपने भी अपने बच्चों के साथ देखा, I'm sure कि वो अप्रिशिएट करेंगे इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमारे टीवी पे दिखा रहे हैं कि दादा's a cool guy, you know, and of course it's अरशद महमूद, तो उन्हें पता है कि गिटार को कैसे ट्यून करना है और गाना कैसे गाना और बनाना है. बट उन्होंने जो वो बातें की कि हाँ मैं भी था और मेरे सब चीजें भी थी. But that doesn't mean that you should not have a passion. Everybody is entitled and you know deserves to have a passion. और लेकिन आप ये करो, हो सकता है मेडिकल तुम्हें रिजेक्ट कर दे. और या फिर मेडिसिन की फील्ड तुम्हें रिजेक्ट कर दे. And you never know where life takes you. Absolutely. It's all you know learning by doing. आप कोई काम करते हो, आप सीखते हो. जैसे आप मुझे कह रही हैं बहुत अच्छा. हर साल एक ब्रांड लॉन्च करो यार. हाँ करो यार. क्या होगा? कुछ भी नहीं. फेल होगा, दोबारा करो. तो ये जिंदगी आपको सिखाती है हर मोड़ पे. नहीं बहुत अच्छा था. एंड द फैक्ट दैट उसका एकदम बॉन्ड बन गया दादा के साथ. वो दादा को हक करता है और यार द परफॉर्मेंस वाज सो गुड एंड समर जाफरी वाज सो नेचुरल इन द सीन. आई मीन अरशद महमूद की तो ऑब्वियसली ही इज अ वेटरन. कितने उनको साल हो गए हैं. हाले कितने साल हो गए. बहुत मतलब बेतहाशा उन्होंने जिंदगी दे दी अपनी. जिंदगी उन्होंने पूरी टेलीविजन को और म्यूजिक को दे दी है. लेकिन ये तो बच्चा है, आजकल का बच्चा है. और जब वो बजा रहे और जब गा रहे होते हैं तो वो जो ना द वे ही सेड अच्छा ओके दादा, you know, it was so real and so natural that you could just sense that अच्छा ये इन दो लोगों का अब आपस में बॉन्ड बन रहा है. तो किस तरीके से he is adjusting, ये adjustments हो रही हैं. तो बहुत खूबसूरत सीन था. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. There's so much to comment on. I mean अगर आप रिलेशनशिप आप दो भाइयों की देख लें, you know, वो गाड़ी वाला जो गाड़ी वो ले आता है, बड़ी गाड़ी. अच्छा उसमें एडिट का मसला था कोई थोड़ा सा था क्योंकि गाड़ी दे दी उन्होंने. बाद में वली के पास अब्बा गए और अब्बा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो गाड़ी. वली ने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए. हाँ वो गाड़ी आ चुकी होती है. और गाड़ी आ चुकी है और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला होता है कि ये गाड़ी वली के लिए. हाँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था. मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि परवरिश में आप यार ये एडिटिंग के क्यों हम चीजें करते हैं, आगे पीछे क्यों हम करते हैं सीन्स को यार. मुझे लगा शायद सेकंड कार लेके इसको देंगे, लेकिन नहीं वही गाड़ी. वो उन्होंने मुंह से अपने बोला ये बात कि ये वली क्योंकि पास हुआ तो उसके लिए गाड़ी है. तो वली की गाड़ी आ जाती है. फिर गाड़ी में सौदा लेने जा रहे होते हैं तो वो सुलेमान है ना दूसरा वाला भाई, वो कहता है कि दूसरी गाड़ी में भी तो सौदा आ जाता था तो उसकी क्या ज़रूरत है, यू नो. तो थोड़ी सी जो आपकी वो बड़ी नेचुरल एक राइवलरी होती है जब आपका एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दो भाइयों की एक जैसी ना हो, तो थोड़ा बहुत एक अवेयरनेस है और वो बड़ा रियल है. और दूसरी चीज़ है लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी अपनी बीवियों के साथ, आप ये देखें ना, कहने को वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं जो कि एमेंसिपेटेड और ओपन माइंडेड और प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन ही डजंट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद हिज वाइफ मिस्टर जहांगीर, विद मानूर. नहीं मानूर को इस बार तो नेकलेस डायमंड का दे दिया बिकॉज वो पास हो गया तो उसने दे दिया. लेकिन जो रिलेशनशिप सलमान की पास तो उसने खुद कराया हमने. नहीं मेरा मतलब है कि खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पे दे दिया क्योंकि उसने थोड़ा सा उसको पुश भी किया ना कि दे दो, तो उसकी बात सुन ली. एसेंशियली इसीलिए वो खुश है ना
कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये लोग सुन रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करने पे खुश है वो। लेकिन जो सलमान है वो जिस तरह पना के साथ उसकी रिलेशनशिप है वो बहुत रियल है, वो बहुत ऑर्गेनिक है, वो वाकई बहुत इज्जत करता है अपनी बीवी की और दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर पेरेंटिंग टुगेदर, इट्स नॉट मी अगेंस्ट यू या तो मेरी बात सुनो कोऑपरेट करो। सो देयर अ मोर होलसम कपल एंड आई लव दैट। सो देयर नॉट स्टीरियोटाइप एनीबडी कि ये बाहर से आए हैं तो ये ऐसे होंगे और ये यहाँ पे हैं तो ये ऐसे होंगे, लेकिन अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों में। आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी बैलेंस्ड। It's, but I would just say that it's not a dysfunctional couple. नो नॉट एट ऑल। जो एक सीन था उन्होंने दिखाया कि वो कैमरा पैन कर रहा होता कि गैजेट्स वाली बात पे हाँ। ये वो। अब मानूर बातें तो सारी सही कर रही है, गलत बात तो कोई नहीं वो कर रही, लेकिन अगेन जो तरीका है, जो पना की भी बात हुई, पना ने कहा, उसने कहा मानूर ने पना को कि तुमने मुझे फेवर नहीं किया या मुझे सपोर्ट नहीं किया। शी सेड इट्स जस्ट के घर के बड़े हैं, वो एक तरीके से अगर काम करना चाहते हैं हाँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो कह रही है कि भाई काम तो हमने करना है तो हम अपनी मर्जी से क्यों ना करें। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, लेकिन अगेन जिस तरह से आपने उनको प्रेजेंट किया, आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि जिस तरह से उसको आप पूरा टैकल तरीके से। बट एक वो सीन था ना जहाँ पे वो वली कहता है अपनी माँ को कि अच्छा लेट इट गो ना, वो चाचा ने कन्विंस कर लिया ना। हाँ। तो बोलती है कि हाँ चाचा तो करेगा, ज़ाहिर है वो अपनी बीवी की साइड लेगा। चाचू ने तो मनाना ही था, वो तो अपनी बीवी का स्टैंड के लिए स्टैंड लेता है। इंसिनुएटिंग है तुम्हारा बाप थोड़ी है कि वो ना करे। बट दैट्स ऑल्सो नाइस कि यार कि आप हर चीज का पैरेलल दिखा रहे हैं, मियाँ बीवी का भी पैरेलल दिखा रहे हैं, बहुओं का भी पैरेलल दिखा रहे हैं, बच्चों की परवरिश का भी पैरेलल दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी, मुझे लगता है कि बड़ी सोच के तहत कहानी लिखी गई है और ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के सीन्स बड़े बड़े क्यूट थे। फर्स्ट डे इन कॉलेज जब मिस्टर वली आ रहे होते हैं मिस्टर कूल कैट बन के अपनी लेदर जैकेट। मुझे ये बताएं, अमल ऑलरेडी इन कॉलेज है? सीनियर आई थिंक, शी इज अ सीनियर, शी इज हाँ ठीक। अवल द सीन, तो वो आ रहे होते हैं कूल कैट बन के और ये सारा बड़ा अच्छा सीन था। द होल पास्ता सीन वाज वेरी नाइस कि सुबह उठ के बना रहे होते हैं और फिर मुझे माँ पूछती है क्या कर रहे, कहते मैं चाची की मदद कर रहा हूँ। मेरी तो कभी नहीं की। मेरी तो आज तक हेल्प नहीं की तुमने किचन में। और टाइम नहीं है अभी सार्काज़म के लिए, थैंक यू। माँ इट्स नॉट टाइम फॉर योर सार्काज़म राइट नाउ। ये अच्छे सीन थे सारे, मज़ा आता है देख के। एंड देन ऑफ कोर्स माया और वली का जो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। माया, माय हार्ट गोज आउट टू दैट गर्ल यार, हार्ट गोज आउट टू हर। कहाँ वो फंस गई है वलीद के साथ, और वलीद जो पास होने पर जो उसको लेके जाता है और वो कहता है कि मुझे शक अगर था तो निकल गया, तुम ही हो। वो तो ऑब्वियस है कि वो बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो ऑब्वियस है कि वो ऑब्वियसली इसको लड़की को खुश करने के लिए बात या आगे जाके वो बेसी होगी ना, फिर हाँ वो नजर भी अडॉप्ट करेगा वो। एक सीन था ऐना की, मैं एक्टिंग की तारीफ करना चाहूंगा, जब वो पास होती है और वो बहुत खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है, बिग स्माइल ऑन हर फेस, और जैसे बाप कहता है कि निकाह, अब निकाह की तैयारी करो, और जैसे उसका चेहरे से एकदम, मैं चाहूंगा यार ये इंसर्ट चले यहाँ पे, और जैसे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तब्दील होता है, जैसे कि रंग फक हो जाता है लिटरली। ये बड़ा खूबसूरत ऐना ने परफॉर्म किया। यंग एक्टर यार, आजकल के हमारे बच्चे कितने अच्छा कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, एक्सप्रेस करते हैं। अब ये ठीक है, देयर नो डायलॉग्स, और ऐसा नहीं है कि बच्ची के ऊपर क्लोज शॉट है या फोकस है, बट स्टिल the effort that she put in that one shot. Also I really appreciate the fact that they've broken away from stereotypes. ऐसा नहीं उन्होंने ऐना को दिखाया हुआ कि जैसे कि वो कोई बड़ी कोई मॉडर्न लड़की है जो जीन्स टी शर्ट या बड़ा कोई छुप छुप के सिगरेट पी रही है या ऐसी बात करी। शी इज अ गुड गर्ल, और ऐसी भी गुड गर्ल नहीं दिखाई हुई स्टीरियोटाइप की भी कि घर से बाहर चादर लेके दुपट्टा लेके निकले। उन्होंने उसको पिजन होल नहीं किया अभी किसी में। शी इज जस्ट अ कूल नॉर्मल किड। और ये भी कह रही है थोड़ा सा पीछे उतार दो, मैं घर पे गाड़ी गई तो फिर ये होगा। Exactly. फिर अगले दिन बैठ गई फ्रंट सीट पे बॉय के साथ। अम्मा ने देख लिया, अम्मा यार कहाँ दिए, देखना अब ये चीजें हैं, वो हमेशा घर पे होती है अम्मा, वो निकलिती है नहीं तो सौदा लेने गई। एक ही दिन अम्मा सौदा लेने गई, और वो भी है ना, आई वुड लाइक टू गिव शोडाउन भी तो होना है ना माया, सॉरी आई वुड लाइक टू गिव माया लिटिल बिट मोर क्रेडिट, बट शोडाउन इन लिटिल टोक्यो भी तो होना है ना। माँ को पता है, माँ की बड़ी खूबसूरत एक्टिंग है, माँ को पता है मेरे बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है, बट शी इज आल्सो लाइक लड़का तो अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में तो सही रहेगा। नो बट एट वन पॉइंट शी सेड कि छोड़ दो फिर पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम मंगनी तोड़ोगी तो अब्बा तुम्हारा कहेगा घर पे बैठ जाओ। ये तो और आसानी हो गई, छोड़ दो पढ़ाई, शादी कर लो। पढ़ने तो नहीं देगा तुम्हें, नहीं, तो इससे तो बेहतर है कि ये जो तुम कर रही हो थोड़ा बहुत, वो तो सांस तो आती है तुम्हें। माँ की भी आई कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन यार। हमारे माशरे में जो ज्यादातर माएँ होती हैं अनफॉर्चुनेटली,
वो अपने मियाओं की थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन माँ और ये वाली माँ ले सकती है। मेरे ख्याल में तो लेगी। हाँ मेरे ख्याल में माँ लेगी, बिकॉज माँ ऐसी नहीं दिखाई हुई कि डाइन वाली माँ नहीं है ये। वो तो बाहर से वो उसको एनीवे आते हैं। विल गेट टू इट। मिसेस शकील अंसारी नहीं है ये कि यू नो हर बुलशिट वो लिए जाके फिर भी मेरा सर का साईं। तो इट्स रियली गुड। इट्स अ गुड वॉच। गुड वॉच। एनीथिंग एल्स you like to see? Alright. Khwateen Hazrat, moving on to the Oh my God. Dayan की episodes 23 and 24. 23 and 24. 23 episode जो कि 2 दिन पहले आई है उस पे है। इंटरनेट चल रहा है आपका? हम ना यार आप शहजादी हैं, आपकी क्या है? अच्छा डायन की वही किस्तें आ रही हैं जो मुझे चेक करना पड़ेगा। डायन आप कंटिन्यू करें। मैं क्या कंटिन्यू करूं? ऐसी सनसनी, ऐसा मसाला आपने कभी टेलीविजन पे ना देखा ना कभी दिखा होगा। 6 मई को बैन लगा हुआ था ड्रामों पे? नहीं। पक्की बात है? आपको कैसे पता ये बात है? क्योंकि 7th को अटैक हुआ है, इंडिया ने अटैक किया है। बैन पहले से नहीं लगना शुरू हो गया था? नहीं। हाँ लगना शुरू हो गया था। कब बैन लगा यार, देखना जरा जल्दी से। तो 22वीं एपिसोड पे 4 मिलियन व्यूज थे, अभी 3.5 मिलियन व्यूज पे बैठे हुए जो कल एपिसोड आई है। ये तो राइज करेगी, यही तो एक क्लाइमैक्स था। तो ये तो व्यूज पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा डाइन के, डाइन लोग देख लेंगे। लेकिन देखिए बट द व्यूज देमसेल्व्स आर, जैसे चले 29 अप्रैल पे चले जाएं आप और पीछे चले जाएं, उस पे 4 मिलियन व्यूज थे। तो 4 मिलियन व्यूज फॉर अ ड्रामा लाइक डायन इज नथिंग। And again, this is pre-ban, I'm saying, and after ban is 3.5 million views, so it's not a really big difference यार। और पीछे जाऊँ आप कहती हैं तो? मैं नहीं कह रही हसन, मैं कह रही हूँ आगे चलें। वही 3 weeks ago is also 4 एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि आजकल ड्रामों को वो किस्म के व्यूज। But tell me something, डायन जो आपने ड्रामा देखा, this is straight out of मैं जो ये सीक्वेंसेस देख रहा था 70s 80s की जो आपकी फिल्में बनती थी जो आप देखते थे, वही सीन था। एक ठाकुर टाइप 2 लोग खड़े हुए हैं, 3 खवातीन खड़ी हुई हैं, बोतल भी आपने उसी तरह तोड़ी। हाँ। मेरे उस पे कोई लॉजिस्टिकल सवाल है आपसे, मेरे भी बहुत हैं आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको लेके चलेंगी? जैसे आप समझ नहीं आ रही मुझे। इतना कुछ हुआ इन 2 किस्सों में, आप इतना कुछ यार पहले तो आप ये अप्रिशिएट करें निहाल को कि निहाल हैड 1 जॉब एंड शी डिलीवर्ड। No pun intended. Not just delivered, she delivered a माशाल्लाह से हट्टा कट्टा पला हुआ 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा। उसने कहा कि मैं कम से कम 6 महीने साल का बच्चा इनको दूंगा। साल तो नहीं था, 6 महीने भी नहीं था। अब 6 महीने का बच्चा तो बैठ जाता है, कम से कम 2-3 महीने का बच्चा था। मैं 4 महीने कहीं नहीं गई। ठीक है। उसने कहा यार कि इन्होंने ऐसा हुआ है तो मैं इनको 4-5 महीने का बच्चा दूंगी। मेरा जो सबसे इस पे सवाल एक मेरे जहन में उठा, निहाल मोहब्बत करती थी हुनैन शाह के साथ, करती थी। हुनैन शाह उसकी वजह से फौत हो गया जी। हुनैन शाह के भाई के साथ निहाल के निकाह हुआ जी। जवार शाह साहब और निहाल का मिलन हुआ जी। तो ये बच्चा पैदा हुआ जी। और इस बच्चे का नाम हुनैन रखा गया। जी। ये थोड़ी सी ऑड टाइप सिचुएशन ना लगी आपको? निहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से निहाल तो निकल गई ना पिक्चर से, लेकिन निहाल के बच्चा तो 50% उनके जहन में तो निहाल इज आउट ऑफ द पिक्चर। यार पैदा तो उसी ने किया ना। मैं तो निहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। नहीं, जब वो कहती मेरा हुनैन कहाँ है, हुनैन कहाँ है अम्मा, कहाँ है मेरा बच्चा, तो मैंने कहा यार ये ऑड सी सिचुएशन है। हुनैन तुम्हारा लवर था। बहुत लोग अपने बच्चे का नाम अपने दादा नाना पे यार मेरा पॉइंट नहीं समझी, मैं तो निहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वो तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है उनका एक घर का मेंबर था, वो फौत हो गया और वो उसकी आजकल मैं यूं देख रहा हूँ ना तो पेन बैजली और उसामा समथिंग जूनियर लगा के रख देते हैं, या होता है शाही खानदानों में ऐसे होता है ना। अब उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ये मैंशन / हवेली थी, ये हवेली में जश्न है। नहीं तो वो राजस्थानी जश्न क्यों है? क्योंकि सिंधी है ना सारे, तो उन्होंने वही गाने गाए फिर। अच्छा। हाँ। आज तो जरूरत से ज्यादा इतरा रही। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा और वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बड़े जरा उसमें नाराजगी के आलम में। मैंने बड़े गौर से देखा, क्या नोट 10-10 रुपए वाले थे। ओए होए होए। मैं चाहूंगा कि ये हमारी बच्ची यहाँ पे इंसर्ट चलाए इंशरा, और आप देखें उन्होंने ब्लर किया उनको, रंग से आप पहचान जाए वो आप। मैं चाहूंगा कि साथ में 10 रुपए का नोट भी चलाओ। 100 रुपए भी तो हो सकते थे। 100 रुपए लाल होते हैं,
नहीं, 5,000 का नोट आपको पता है रस्ट होता है, रस्टी रंग नहीं, होता है। 10 जो रुपए 1,000 रुपए का नोट होता है वो नीला होता है, 10 500 रुपए- का नोट सब्ज होता है। 10 रुपए का नोट हरा होता है, 20 रुपए का नोट लाल होता है, ऑरेंज। आप 20 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं। वो 10 रुपए के नोट थे, हरे नोट थे वो। हरे नोट थे, हरे नोट। ओए, ओए, ओए। उन्होंने ब्लर किया वो उन्होंने। चले, बात शुरू करने के लिए मैं आपको एक सिरा देती हूँ नहीं ना, यार। जितना घटिया जवार शाह निकला है ना, मैं कहती हूँ जवार शाह ने तो हर उम्मीद पे ऐसा पानी फेरा। 20 किस्से हम कहते थे जवार शाह जो है ना यार, साईं जो है वो ऑनरेबल बंदा है। शुरू में आपने देखा किस नंबर 1 में कैसा वो घुड़सवारी करता वो आता है, आपने स्टैब्लिश किया कि जी क्या जवार शाह, जवार शाह। जवार शाह ने नहीं छुआ निहाल को जब तक निहाल जो थी वो उसको हल्की हल्की मोहब्बत ना शुरू हो गई। मैं तो कहती हूँ जवार शाह ने फंसाया निहाल को, फंसाया इसको। आप ये कहना चाहती हैं कि शायर ने जो ये कहा है हाँ, हाँ। वो जवार शाह के लिए कहा है? क्या रात गई बात गई, रात गई बात गई, ऐसा ही ये है। शायर ने जवार शाह के लिए कहा। जी तौबा तौबा, जवार शाह ने इस्तेमाल किया निहाल को, उसको मोहब्बत के रंग दिखाए कि मुझे तो तुम्हें देख इस्तेमाल किया उसको? इस्तेमाल किया, मुझे तुम्हें देख के मोहब्बत की समझ किस तरह इस्तेमाल किया उसको? किया उसको कैसे, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया? एक हलाल रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया। और जब वक्त आया तो जवार शाह ने अपने वादे का ईमान नहीं रखा। फिटे मुंह जवार शाह का, तौबा तौबा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे जवार शाह से। जवार शाह को ये ज्यादा फिक्र थी यकदम, इतने महीनों से निहाल को वो मिल रहे थे, उनको सोसाइटी की फिक्र ना हुई। और हार भी दिया, हार भी दिया, जो कहा नूरी को दे दो, नूरी को दे हीरो दो। का हार। हाँ और वेलन 10-10 रुपए की करा रहे यार। यार जवार शाह चवल निकला है बेसिकली ना। जवार शाह ने सोचा उस वक्त सोसाइटी क्या कहेगी जब तुम एक कातिल की बेटी के साथ, पीएन की बेटी के साथ एक निकाह करके पिंगे उड़ा रहे हो, पीएन पीएन की बेटी के साथ पिंगे उड़ा रहे हो। तब तुझे सोसाइटी का ख्याल ना आया। अब जब बच्चा पैदा हो गया है और अब और उसका बच्चा आधा, और तुम्हारी बीवी जो है तुम्हें टची फीली कर रही है, तुमने कहा यही ठीक है, तो तुमने कहा इसको तो यार निकाल दो निहाल को। बेसिकली रात की बात। रात गई बात गई, तुमने कहा इट वाज गुड बट नॉट दैट गुड। तो मतलब है टाटा बाय अच्छा, बाय। वैसे आमना आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है यार हाँ, यार। एक बात बताएं, हाँ। एक टाइम आपने देखा, अपनी आंखों से देखा आमना, आपने हाँ। आप कसम उठाया, आपने अपनी आंखों से टाइम देखा डिसअपॉइंट हुई मैं। कि जब वो जा रहा है अपना शबाब बेगम के कमरे में, हाँ। और शबाब बेगम ने सब साड़ी उसके लिए ली है, सब कुछ किया, खाना बनाया, उन्हीं कदमों पे वापस आया और निहाल के कमरे में चला गया। ये आपने अपनी आंखों से टाइम मैंने देखा है। और 2-3 बार हमने सीन देखा कि वो अपने गीले बाल सुखा रही है। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि एक बार हुआ। नहीं। और फिर हमने प्रोग्रेसिवली देखा है कि वो उसके बाद जो है वो शबाब बेगम से नजरें चुरा रहा है, स्टडी में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है और निहाल की तरफ खींचा जा रहा है। फिर एकदम क्या हुआ ऐसा कि वो निहाल से उसका दिल बिल्कुल अचाट हो गया। मैं कहती हूँ चबल निकला है इससे मैं वो तो निकल गया ना, इसका जरा आप हमें डेटा ड्रिवन कुछ उसने कहा कि निहाल तो अब इस्तेमाल हो गई है ना, तो अब शायद इतना मजा ना आए उसके साथ, तो उसको निकालो इक्वेशन से। अब वो जो बच्चा है, मेरा नहीं ख्याल ये बात है, मुझे इसकी ना कोई ठोस एक चाहिए, क्योंकि अगर निहाल इस्तेमाल तो आप बड़ी गंदी बातें कराती है मेरे से। नहीं, यही बात है। अगर तो ये बात होती तो फिर वो बार बार क्यों जाता उस वक्त उसके कमरे में? उस वक्त तो वो तब भी तो होगी थी ना, तब भी वो बार बार जा रहा था, तब भी बार बार जा रहा था, क्यों जा रहा था बार बार क्यों? और तब आपने उस वक्त बच्चा पैदा नहीं, तब आप उल्टी बात, तब आपने ये बात इस्टेब्लिश कराई थी, आपने कहा शी इज सर्टेनली डूइंग समथिंग बेटर एंड गुड दैट इज फोर्सिंग हिम टू गो इनटू दैट रूम। अब आप अपने अल्फाज मैं में आपको बहुत टेक्निकल इसकी वजह बताती हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? मैं नहीं बताऊंगी क्यों नहीं? क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं यार आप रेटिंग दे दें, आप इस पे रेटिंग देके मैं नहीं बताना चाहूंगी। नहीं, आप PG-18 यार, अगली जो भी बात होने लगे वो PG-18 है, आप अपने कान बंद कर लें, स्किप कर लें। नहीं, शायद अब उनको लग रहा हो जवार शाह को कि डिलीवरी के बाद जो फीमेल एनाटॉमी में चेंजेस आते हैं वो ना इतनी डिजायरेबल रही हो उसके नजरों में। उसने कहा कि इसको तो साइड पे कर दो, बस अब ये माँ के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ, इसको साइड पे कर दो, शबाब भी ठीक है। यही वजह ना, और क्या वजह है? सॉलिड वजह तो यही है, वरना रखता उसको किसी क्वार्टर शॉर्टर में। तो मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, चले। बिकॉज देखें ना, देखें शबाब बहुत एक टची फीली खातून है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं। जब ये अस्पताल पहुंच जाते हैं दोनों, जब इनको खबर आती है और जब शबाब बाहर आती है कि
हमारा बेटा हुआ है जवार शाह, हमारी औलाद हुई है, और फिर वो क्या करती है, चिपक जाती है जरा। उस वक्त आपने जवार शाह का चेहरा देखना था। जवार शाह कहता है ओके ये सही है, ये सही है, हमारा यूनिट सही है, अपने हाथ Fun unit. फन यूनिट है ये, हाँ ये तो फन यूनिट है, यू नो। तो अब बेसिकली मैं यार आपसे मैंने कोई ऐसी मायूब बात नहीं की, बहुत यार सी- मैं तो ठीक है, बहुत आप- सी- पर डिफेंसिव नहीं, मोड में नहीं, क्यों जा रही है नहीं, यार? मुझे ओ याद भाई आ गया, कोई बात नहीं, नहीं। मुझे याद आ गया, बहुत सी आपकी जो फीमेल तो हैं, दे डोंट गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड दे ऑप्ट फॉर surrogacy so that their body doesn't go through changes that a woman goes through with pregnancy and childbirth. बहुत सी औरतें हैं, they opt not to, कि जो हमारे फिगर्स खराब होंगे, जो भी है हमें नहीं करना, surrogacy में ऑप्ट करती हैं। तो उसने कहा कि ये तो surrogacy की surrogacy, निहाल को निकालो साइड पे, बेटा मिल गया पला पलाया। अच्छा निहाल, इसके बावजूद कि जवार शाह अपना वादा तोड़ देते हैं, बच्चे को घर ले जाते हैं और निहाल अपने घर चली जाती है, अपने मैंशन नुमा घर में जो इतना बड़ा है माशाल्लाह, कि मम्मी को टाइम लगता है ढूंढने में कि बच्चे यार अब सवाल है आपके लिए, हाँ, पूछ- शकील अंसारी साहब क्या टूर पे गए हुए हैं इस वक्त, किसी फॉरेन टूर पे Dates गए नहीं हुए थी, हैं? नहीं, Dates रजा नहीं साहब थी। की। नेरजा साहब की डेट्स नहीं थी और कुछ जरूरत भी नहीं थी उनके सीन्स की, तो उन्होंने कहा यार अभी और बड़ा मसाला आने और वाला बड़ा है। कुछ होने वाला। निहाल बैठती रक्शे पे और वो चली जाती है उधर, रात को उठती है ना, रात को उठती है। हाँ। अब मम्मी जो है वो ऊपर कमरे में गई है, जब तक वो नीचे आई है, जब तक उन्होंने जवार शाह से फोन किया, वो रिक्शे में बैठ के आप बताएं यार, मम्मियों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये मम्मी का जवार शाह को फोन करने का कोई तुक था दूर दूर तक का? नहीं, उन्होंने ये कहना था कि आप शकील अंसारी साहब की बात करें, फिर आपने माँ का भी कहना था, तो उन्होंने कुछ तो दिखाना था ना आपको। अभी आप ये पूछ रही हैं कि शकील अंसारी कहाँ थे? नहीं, अगर मैं- माँ का सीन ना नहीं, दिखाते तो नहीं। आपने कहना था माँ कहाँ थी फिर? मैं कह रही हूँ माँ ने जवार शाह को फोन क्यों किया कि वो घर से निकली है, मुझे नहीं पता कहाँ गई, लेकिन आपकी तरफ ही रही होगी। व्हाई वुड शी कॉल हिम? व्हाई द हेल डिड शी कॉल हिम? व्हाई इजंट शी कॉलिंग निहाल? निहाल तो फोन छोड़ के गई अपना, निहाल को फोन छोड़ फोन और गई पर्स है, छोड़ के चली गई तो वो। निहाल फोन छोड़ गई है, नहीं, तो उसने रिक्शे वाले को पैसे कैसे दिए? पैसे कैसे दिए उसके पास? गार्ड ने दे दिए होंगे, थोड़ा नहीं, बहुत उसने तो। पैसे दिए, उसने माँ ने दिए थे। निहाल जो थी वो माँ ने गई कब है, दिए? खुद जब रिक्शे पे आई है, मैंने देखा है माँ को रिक्शे वाले को पैसे देते माँ हुए। ने दिए होंगे, लेकिन अगर माँ को था, माँ अगला रिक्शा पकड़ती और निकल जाती है उसके पीछे, जो कि वो बजाय निकली है, जवार शाह को फोन करने जो कि की, वो निकली है। जो कि वो निकली है। अच्छा, और उसने एक चौकीदार को ये तक न कहा कि मुझे जवार साई ने फोन करके बुलाया है? नहीं, उसने कहा बस थोड़ी देर के लिए जाने दो, थोड़ी देर के लिए जाने दो, नहीं नाराज होगा ना, बस थोड़ी देर, बस मैं उसको देख के चली जाऊंगी। नहीं अम्मा, तो मेरी बेटी अच्छा, अंदर उसने है, ये क्यों नहीं कहा कि मुझे जवार साई ने बुलाया? ताकि वो ना जाने दे अंदर उसको। आप ये बताएं कि वो कितनी देर बाद बैठी होगी, कि उसको कोई गाड़ियां आने जाने की, वो क्या सुबह तक बैठी रही, किसी ने नोट किया? बैठी रही माँ, बैठी रही। इस तरह तो बंदा ये भी कह सकता है कि निहाल को अंदर किसने आने दिया, लेकिन उसका क्योंकि ताल्लुक है इस खानदान के साथ। नहीं नहीं, वो तो बहू है घर की, वो तो चौकीदार कौन है है। बहू यार? वो घर तो की चौकीदार यार, तो वाकिफ है गॉड उसकी से शक्ल से। यार, चौकीदार ओहो, चौकीदार ने देखी भी तो है ना। तो चौकीदार ने आने दिया, वो डायरेक्ट दंदनाती हुई डांस फ्लोर पे नहीं, पहुंच आप गई। लॉजिक ढूंढेंगे अब इन चीजों में। अभी तो मैं आने तो लगा वह आप ये बताएं कि जो शबाब है वो एक न्यू बॉर्न बेबी को उठा कहती है ये तो मेरा बच्चा है, मैं उसको लेके जा रही हूँ, एंड शी जस्ट वॉक्स आउट विदाउट एनी लाइक पेपर। नहीं, और दूसरा ये है कि जो जवार साई थे वो बच्चे को बहुत यूं कर रहे थे यार, यूं- उछाल रहे थे यार। ये मैंने कहा यार ऐसे बस कर दे, असली बंदा है बच्चा है यार अंदर। मैंने कहा यार खुदा उसको अचकोलियां दे रहे हैं, मैं कहा क्या हो गया इतने छोटे यार? बच्चे को नहीं इतनी हाँ, अचकोलियां देनी चाहिए, newborn बहुत baby। ऐसे ऐसे घुमा रहे थे उसको, मैंने तो मुझे तो थोड़ा सा हुआ। बट एनीवे यार, मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी निहाल आ गई, निहाल को पकड़ के वो ले गए क्वार्टर में, जो यार मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस सीन को। पहले वो गाना बज रहा होता है और गाना खूब उसमें ना माहौल में वो ये जी हमारा वहाँ हमारो वारिस आयो रे, सिंगार करो खुश है करो हजार रे, अरे पकारो सरदार आयो मारो ये रो। पूरा राजस्थानी सिंधी ये थरपारकर राजस्थानी सिंधी को आप एक मिला देती है। मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों कल्चर्स में। है, लेकिन बेल्ट तो एक ही है, कहीं ना कहीं नहीं, overlap भी सिंधी होता है। अलग है, राजस्थानी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बेल्ट तो ओवरलैप होती है ना। तो ये राजस्थानी टाइप था मेरे ख्याल है, सिंधी नहीं, मगर गाँव मेरे ख्याल है सिंधी में रहे थे। एनीवे, हमरो आयो रे, हमरो वारिस आयो रे, आयो रे रंगीलो मारो ढोल। एग्जैक्टली। और यहाँ बीच में वो आती है निहाल ऐसे ऐसे होती भी, और सारी आवाज में से उसको बच्चे के रोने की आवाज आती है।
और यार माय हार्ट ब्रोक फॉर अ लिटिल व्हाइल। आई मीन ऑब्वियसली एक माँ है, यू नो, उसको अपना बच्चा चाहिए और उसको घसीट के वो जो है ले जाते हैं उसको। ओवर टू यू। नूरी ये सीन देख लेती है, देखती है। नो, नूरी पहले से बेचारी ना अपसेट है, उसको हीरो का हार दे दिया होगा उन्होंने, लेकिन उसको देखें ये वो मुलाजिम है, इनके लिए ये बड़ी बात नहीं है हीरो के हार उसने भी वाले। रिजेक्ट कर दिया यार, उसने नहीं लिया। उसने उनको टेंशन नहीं है, ये बड़े खाते पीते मुलाजिम है, इनको नो टेंशन। वो पीछे पीछे जाती है, ठीक है, वहां पे उसको वो टक्कर लगती है, वो गिर जाती है, उसका सर फट जाता है, उसका सर खून हो जाता है। पूरी कॉन्वर्सेशन जो भी उनकी शुरू होती है, बाकी भी इकट्ठे हो जाते हैं, ये बहनें जवार साईं की और उनका ब्रदर इन लॉ आता है दूसरा, फौजिया, जकिया, आमिर और जवेद। जवेद और वो साहब। वो जब नूरी को देखते हैं कि नूरी का खून निकला हुआ है या कुछ है, तो वो नूरी एकदम उठती है। मुझे ये नहीं समझ आया कि नूरी अंदर आने की बजाय जहां पे उसको साईं की आवाजें आ रही हैं वो बाहर चली जाती है। इसकी कोई लॉजिक आपको मिली या नहीं मिली? नहीं। वो बाहर चली गई, हाँ। ठीक है। बहरहाल जवार साईं अपनी जो भी बातें शातें करके जो भी है चले जाते हैं। अब आगे जो सीन है ना भाईजान, आगे का जो सीन है ख्वातीनो हज़रात, मैं आमना आपकी मैं अटेंशन लेके यू हैव माय फुल अटेंशन सर। निहाल उधर है और फौजिया कहती है कि मैंने तो तुम्हें मार देना। हाँ। फौजिया बोतल तोड़ती है, जो चीनी वाली बोतलें होती हैं बनी की ऐसे, चीनी। मुझे एक बार किसी ने कहा था ये जो शीशे की बोतलें दिखाते हैं ना, ये असल में चीनी से बनाई होती हैं। वो ऐसे तोड़ती है बोतल और जाती है। मैंने कहा अच्छा ये बोतल घोपेगी उसको, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते। नहीं, वो उसके मुंह पे वार करती है। हाँ। पहले तो ये बताएं, ये मुंह पे जो वार और करना था इसका क्या, इसकी क्या यार थी? ताकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी और उसकी शक्ल बदले, ताकि शक्ल तो नहीं बदलनी, नहीं, लेकिन आपके जहन में बदलनी चाहिए। नहीं, लेकिन फौजिया ने मैंने इसको सीन को डिकोड किया, उसको मलाइन करने के लिए मैंने सीन को डिकोड किया। हाँ। मुझे लगता है बहुत गहरा सीन था, बताए ना यार, और इसके पीछे बड़े नुआंस आप थे इसकी गहराई और में बड़ा गए हैं। सिंबलिज्म था। हाँ हाँ लो जी, जबकि ये निहाल शादी करके इस घर पे आई है ना, हाँ। बेसिकली फौजिया हैज बीन इनसिक्योर ऑफ निहाल ब्यूटी। ओके। फौजिया का मियां किस पे लाइनें मारने गया? निहाल पे। फौजिया को ये बात पता थी, या उसको पता था कि रात के अंधेरे में मेरा मियां जाता रहा, सारा कुछ है, पकड़ा गया उसका मियां। फौजिया को पता थी सारी बातें। फौजिया ने ये मोमेंट लिया इसलिए नहीं कि मैं निहाल को घोप के मारूं, नहीं, उसने कहा इसका तो मैं पहले ना इसकी शक्ल बिगाड़ूंगी कि मेरा मियां, यही बात है, इसकी मेरी खातिर यही बात है। और जो वो बोतल एक मर्द की आप समझते हैं साइकी, मर्द की तो नहीं, औरत औरत की भी है, एक खूंखार औरत की भी आप समझते हैं। खूंखार मैं समझ गया उसका। उसने कहा इसने मेरा सुहाग छीनने की मेरे से कोशिश की। हाँ। मैं इसका चेहरा मस्त कर मुझे कोई औकात नहीं है मेरे सुहाग की। हाँ, लेकिन लेकिन फिर उसने कहा भी- मैं इसका चेहरा मस्त How कर dare दूंगी। you, हाँ। हाउ डेयर शी, हाँ। ये खूबसूरत थी, मेरी खूबसूरती को जो है रद्द करके मेरा मियां आमिर जो है वो इस पे दौड़े डालने गया है। ऐसा ही है। तो ये तो मैं नहीं सर बता। आप पहुंच गए हैं आप। अच्छा, अब आमना, जब आपका शीशे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, चीजें टूटती रहती हैं घर में, आपने भी देखा होगा। बोतल टूटी, बोतल टूट के उसका शीशा जो है नीचे गिर गया जी। अब जब नूरी ये देखती है कि जुल्म हो रहा है निहाल पे, वो निहाल को बचाने के लिए जाती है। आमिर पैर आगे करता है। अब ये शीशा ऐसे है, ऐसे चाबी है, ये क्या, मैं कैसे डिफाइन करूं? ये समझ लें कि ये शीशा है, हाँ इसके ऊपर नूरी गिरी है हाँ। और नूरी मर गई है। मर गई। नूरी गिरी है, नूरी मर गई है। हाँ। नूरी गिरी है इस शीशे के ऊपर, मर गई ना, नूरी मर गई है। हाँ। और दूसरी तरफ वो बोतल का एक्चुअल कांच है जो कि निहाल के पेट के अंदर यूं करके घोपा है उसने। हाँ। निहाल बच गई है। तो मेरे दो सवाल है आप यहाँ पे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी है। अब नहीं, जो बंदा गिरेगा वो ज्यादा फोर्स से गिरेगा शीशे के ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं है। और भाई शीशा कोई ऐसे खड़ा हुआ कांच तो हाँ नहीं ना था ना? खड़ा हुआ। अच्छा जी, फरार आपने देखा, बंदा खुब गया दीवार में, आपने वो कील था भाई। ओहो, उसने बाउंस ऑफ नहीं किया कील से, कील खुब ही नहीं, गया हमने उसके ये अंदर। ग्लास ऐसा हाँ। नहीं था, छुरी ऐसे सीधी नहीं थी कि मैं बोलूं या कोई। आपने कहा कि वाह जी वाह, अब डायन है तो आप क्वेश्चन करें। मेरा सवाल इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर आपसे। ओ बॉल नुमा शीशा था वो। मेरा एनीवे सवाल इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये है कि शीशा खुबा नूरी को, नूरी खो गिरी, गया। गिरी मर गई इंस्टेंट। जब खोबा आमिर ने निहाल को, वो मर गई, लोगों की नजरों में मर गई, ठीक है ना। कट टू द कब्रिस्तान। हाँ, निहाल निकली हाथ निकाल के। किसी ने ये नहीं चेक किया यार कि वो बच गई है शीशे से, शायद दूसरी भी बच्ची पड़ी हो। मुझे तो ये ख्याल आ रहा था, किसी ने नहीं चेक किया कि अगर एक को जिंदा दफना रहे हैं तो शायद वो कल दूसरी भी जो मुई है वो भी जिंदा हो। मैं आपसे एक और इधर सवाल पूछ रहा हूं। हाँ।
आपका खुदा ना खासा मर्डर से ताल्लुक तो नहीं है, नहीं, लेकिन आपने बहुत इस तरह की फिल्में देखी हैं, मर्डर हाँ, मिस्ट्रीज हाँ, देखी हैं आपने, हाँ, थ्रिलर्स देखी हैं आपने, हाँ, आपने बहुत सारे मर्डरर्स को देखा होगा, ऐसी बात है। स्क्रीन पे जी इन दो आमिर और जवेद का दे हैड वन जॉब जी। कि यार कि ये मर गई है तो इसको दफन हो जाइए, तो उन्होंने वेट क्यों ना किया उसको दफनाने का? यार उनको जल्दी थी ना, पार्टी हो रही किस चीज की? जब वो उधर सड़क पे वेट कर रहे थे दूसरे का। अच्छा, दूसरा पर्सन ऑल्सो हैड वन जॉब कि यार कि ये दफन हो जाए, हाँ। वो भी चला गया। यार ये बड़ा लॉजिकल था। अब आप हर चीज में मेन मेखे निकालेंगे तो फिर ऑब्वियसली कहानी कैसे चलेगी? ये बड़ा लॉजिकल था सारा। आमिर और जावेद की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। पैसा। वहां पे पैसा बट रहा है, ऐश हो रही है, पार्टी हो रही है, उनको ये था कि वापस जाओ। ये था कि जो सबूत है उसको हटा दो, उसको गोली मारने तक उन्हें वेट किया। देन दे रश्ड होम, they wanted to get back to the party। मार दिया, दफनाई जाएगी तो ये नहीं, उन्होंने कहा मर गई तो वह दफन भी हो जाएगी। हाँ, मर गई है तो दफन भी हो जाएगी ऑब्वियसली। किसने आगे चेक करना है रात के अंधेरे में? हाँ, ये तो बड़ा लॉजिकल था ये। और जहां तक उसकी बात है, दैट गाय हु हैड वन जॉब, उसका भी जिंदगी में उसको यही था कि मुझे इनाम मिल जाए इस चीज का। ही वाज इन अ हरी फॉर दैट, वो मारा गया। ये तो बड़ा लॉजिकल था सारा। गोरकन साहब के बारे में क्या कहना चाहिए आप? हाँ, गोरकन साहब जो हैं उन्होंने गॉड फियरिंग मैन, बट नॉट फॉर लॉन्ग। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने पैसे लिए, एक बच्ची को जिंदा दफना दिया, और अगले दिन कहते हैं यार इसकी वजह से हमारी जिंदगी बड़ी अजाब हुई है। डॉक्टर अच्छा, अस्पताल फिर भी नहीं वो लेके गया? नहीं। मुझे समझ नहीं है यार, निहाल किस मिट्टी की बनी है? नूरी गिली है बोतल के तभी तो डायन है उसका नाम, वो इनविंसिबल है। लगा के तमाशा देखेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। लेकिन यार डायन निकला कौन इस एपिसोड में? जवार शाह, गोरकन, शबाब। यार शबाब आप यार शबाब को देखें। पहले जब नूरी मरती है, शबाब सीज इट एंड शी इज लाइक अपने मुंह पे ढाप के लाइक अल्लाह। उसके बाद जब निहाल को वो स्लैश फेस्ट होता है, कहती है अल्लाह, फिर अपना डोटा लेके फिर किसी तरीके से वो अपनी पार्टी छोड़ के कब्रिस्तान पहुंच जाती है। उन्हीं जेवरात में, वो शादी कपड़ों में, उन्हीं शादी के कपड़ों में। अगर आप, मैंने सोचा यार फॉर अ सेकंड कि अगर रात के अंधेरे में फुल मून के नीचे एक अमावस की रात, तो खैर जिसमें फुल मून ही नहीं होता, फुल मून नहीं था, अमावस की रात में अगर आप कब्रिस्तान में एक चलती हुई दुल्हन को देखें, यार लोगों की पट के आग में आ जाए। उधर शबाब फिर रही और आप सोच रहे कि यार शबाब करेगी क्या बचा लेगी? मैंने तो कहा शबाब जाएगी तो गोरकन घबरा के पलट जाएगा कि यार ये कुछ चुड़ैल आ गई है, छत के जाए, शबाब जाएगी। और जब वो मिट्टी डालता है शबाब पे और शबाब निहाल पे, और जब शबाब देख के और मुस्कुराती है, I was like, oh my God, she is evil. That was a good scene, well performed by Hera. बट मैं आपसे और सवाल, फिर वो अपना मुंह ढाप के चली गई। लॉजिस्टिक का एक और सवाल करें। घर पे आप कह रही है पार्टी चल रही है, शबाब जो है पार्टी की जान है, रौनक है, बच्चा है उसका सब कुछ। इस बीच में वो लाल दुल्हन वाला कपड़ा निकाल के घर से जब निकली है, कैसे गई, कौन सी गाड़ी पे गई, ड्राइवर के साथ आई, पैदल आई? यार देखिए ना, आप जब छोटे लोगों वाली बात, यार मैं हूँ छोटा, मुझे जवाब चाहिए। 10 गाड़ियां खड़ी हैं, खुद ही ड्राइव करके आई। 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 10। जवार शाह ने ना पूछा तुम दुल्हन बन के कहाँ जा रही हो, बच्चे का? यार जवार शाह उस वक्त तक नशे की हालत में धोतो, कौन से नशे की हालत में कर रहा होगा ना नशा जवार शाह? आपने कब देखा जवार शाह को नशा करते हुए? आज वो नशे में था। फिर यार आप मुझसे सवाल ही नहीं मुझे पूछने दे रही। जवार शाह बाप बनने के नशे वो निकली है यार, वो स्पेंडिंग टाइम विद हिज सन। मेंशन में तो चलो मुझे समझ आ गया, वो घर के अंदर ही वो चली गई, उसने देख लिया। कब्रिस्तान वो पहुंच गई, एग्जैक्ट उसी कब्रिस्तान में पहुंच गई। आप ये सोचे कि नहीं, तो जो 2 इवल सिस्टर्स हैं वो उन्होंने संभाला होगा सीन कि हमारे मियाँ नहीं है, उन्होंने भी नोटिस किया कि शबाब भी नहीं है। मतलब आपकी फैमिली के 3 लोग निकल गए घर से, किसी ने नोटिस नहीं किया। चलो मर्दों का तो समझ में आता है, बाहर के काम काज क्यों करने चले गए। शबाब रात के अंधेरे में दुल्हन बन के जेवर पहन के पैदल तो नहीं आई होगी ना? तो फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी थी उस वक्त तक। पार्टी खत्म हो चुकी थी। शबाब ने कहा होगा मैं जवार शाह, आप बेबी को देखो, हुनैन को देखो। नर्सरी उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि नर्सरी अलग है, ऐसा नहीं कि वो कमरे में है। उन्होंने कहा होगा जवार शाह को, जवार शाह बेबी पे नजर रखो, मैं जरा चेंज वेंज करके आती हूँ, इट विल टेक मी सम टाइम। हाउ डिड शी नो कि वो किस कब्रिस्तान लेके गए हैं दोनों? तो फॉलो किया होगा ये, तो अब जीपीएस लगा होगा, उनकी सब गाड़ियां कनेक्टेड होंगी। थोड़ी सी इसमें मुझे, और अगर वो लेके आई है किसी को
तो जिस किसी को लेके आई है उसको भी राज तो पता चल गया क्योंकि होगा। हम लॉजिक ही तो ढूंढ रहे हैं टाइम में। क्योंकि आपके लिए मेरा एक और सवाल है यार, हाँ 24 किस्सें गुजर गई हैं, अगर आप मुझे इसका जवाब दे देना मैं आपको मान जाऊं। पूछें। What role did Noori play in this whole drama? Here is a character that you show is a domestic help, is in love with Hunain Shah. Hunain Shah मर जाता है. Then she develops sympathy for Nihal. And then she dies. What was the purpose of this one character? आप ना देखें, ये आपके लिए लेसन है। जी कुछ किरदार कहानियों में मरने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, पैदा होते तो हैं। बस यही है, इसकी यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है कोई इसमें। लॉजिक नहीं है। और जहाँ तक बात है ना जावेद और आमिर की, ये दोनों इंतहाई स्टूपिड कैरेक्टर्स हैं। पंटर्स। ये दोनों स्टूपिड हैं। आप ये देखें कि ये रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर लाइटें जला के, ताकि कुछ ने नहीं भी देखना तो देख ले, यार वो तो बेसिकली इसलिए ना ताकि आपको उनकी शक्लें उनकी नजर आएं। शक्लें नजर आए। जी ठीक है। अच्छा, लोजी पर एंट्री होती है डॉक्टर उस्मान पीरजादा साहब आ गए, डॉक्टर नवीद असलम, जिनकी बेटी नगीन नवीद जो कि नवीद 25 साल की थी, 24 साल की थी, और ये नगीन 2001 से बनने वाली है ना नगीन। है। नगीन बन के तो ये आएगी फिर। और नगीन की आवाज आपने नोटिस किया किससे मिलती थी? मुझे लग रहा है कि आपको टेलीपैथिक दर्द वही हो रही है जहाँ निहाल को मारा गया है। नहीं नहीं, मैं यूं हुआ बता अच्छा। नगीन की आवाज जो थी वो महविश याद की आवाज थी। मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, आपने उनको- नोटिस की? मुझे तो तस्वीर भी शायद कोई देखी थी। तस्वीर कहाँ से आ गई अभी अगले यार? एपिसोड में कोई देख रहे थे वो तो नहीं, अभी नहीं आया। राइट। लेकिन अब डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो मुझे एक बात बताएं, चेहरे पे जो निशान है, या मैं गोरखन पे वापस आऊंगी। गोरकन पे है ना, डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हुआ, कोई बीमार है कि नहीं? बीमार तो कोई नहीं है। आप क्यों कोई बीमार है? नहीं नहीं बीमार नहीं है, बस मेरे घर चलने। क्यों ये डायलॉग लिखा गया? क्यों? कहते हैं हाँ एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची जख्मी है, आपको देखना है। नहीं, और दो दफा पूछते हैं क्या 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 बाबा कोई बीमार है? नहीं बीमार तो कोई नहीं, वैसे ही चले मेरे घर। मतलब क्या है? लेकिन जो डॉक्टर साहब है ना, इनके ताल्लुकात हैं, इनकी BMW डायरेक्ट कबर के साथ कबर के पहुंची, साथ आई है, पहुंची डायरेक्ट उनकी BMW हाँ। आई है और उतरे और साथ कबर। ये बड़ा VVIP इनके ऐसा नहीं ताल्लुकात होता। है। हाँ, इससे ये बात ये एस्टैब्लिश हो गई कि ये बहुत रिसोर्सफुल ये अंकल है। रिसोर्सफुल है और इन्होंने शबाब का भी इलाज किया हुआ है। इन्होंने शबाब का नहीं किया हुआ, इनकी बेटी नगीन जो है वो जवार शाह के चक्रों में फौत हुई है भाईजान। ओह ये मुझे पता है। क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो खत्म कहाँ पे हुआ है? वो वो कहता है तू जवार कहते हैं शाह। तुम्हारी किसकी बीवी? वो कहते हैं जवार शाह की थी। जवार शाह? क्या जवार शाह? हाँ अब नगीन मरी है तो किसी वजह से मरी होगी ना, 24 साल की लड़की यार। हाँ। और जवार शाह, इसी बात पे तो पता चलेगा कि जवार शाह जो थे वो जवार शाह तो फिर इसका मतलब बड़ी डीप राइटिंग है। हाँ जवार शाह का जो जी, मैं आपको character पहले दिखाया दिन से ना, कह रहा हूँ कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे। जी। अब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, आगे तो अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है, असली ड्रामा अब शुरू हुआ है। अच्छा लेकिन मेरी एक जेन्युइन शिकायत पूछे है। ना। हाँ, क्योंकि अब ये बहुत एंजॉयबल ड्रामा है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, यू आर जस्ट वाचिंग एंड एंजॉयिंग एंड आई लव इट। आई लव दैट देयर इज नथिंग डीप एंड इट्स नॉट इंटेलेक्चुअलाइजिंग एनीथिंग। मेरी एक शिकायत है, जब आपने ये दिखाना ही था कि ये अब नगीन बन के आगे आएगी और इसका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी और हर चीज़ हो जाएगी, आई थिंक कि ये 24 एपिसोड्स ना खींचते, ये ट्विस्ट जल्दी लाते और निहाल का कैरेक्टर किसी और एक्टर को देते who would perhaps look a little bit like महविश हयात but would not be महविश नहीं हयात। नहीं, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्यों हमने प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया? अगर आप एलिवेट करना चाहते हैं Yeah, ड्रामा इंडस्ट्री करना को और चाहिए। आप प्रोडक्शन लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं, Yeah, आप लाते हैं प्रोस्थेटिक्स। yeah, मैं कहता यार कमाल कर दिया, छा गए आप लोग। absolutely। अगर आप अभी भी प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल नहीं थोड़ा करेंगे, सा कर देते यार, कोई नाक चेंज कर देते कर देते। और अब तो ये हो रहा है हमारी फिल्मों में, इंटरनेशनल कंटेंट आप देखें, हर जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा आपने है। किया क्या? चश्मा पहना दिया, उससे वी आर सपोज्ड टू थिंक कि ओ माय गॉड। नहीं, अब हमने क्योंकि देखे हुए सीन्स, हमने BTS भी देखा हुआ है। हाउ इज महविश लुकिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन शी वाज निहाल एंड मतलब somebody as iconic as a महविश याद जिसको आप कास्ट कर लेते हैं। मेजर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करनी पड़ेगी ना, टू गो विद द फ्लो। मेजरली नहीं करना चाहिए था प्रोस्थेटिक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कास्ट ना भी करते प्रोस्थेटिक कर देते। और हम कब जाएंगे इस लेवल पे? मेरी पहली सोच ही मेरी ये आई, मैंने कहा यार कि क्या ये
जबरदस्त होता Yeah. कि अगर आपने प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया होता, निहाल की आपने चेहरे पर, आप कहते फिर वो इतनी खूबसूरत ना होती, नयन शाह उससे शादी क्यों करता, ये क्या करता, बट दैट इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स इन। Yeah, absolutely. आप कुछ ऐसी तरीके के साथ चेंजेस करते कि अब जब उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, क्योंकि होनी तो है, जब इतने मुंह पर निशान पड़े वो प्लास्टिक सर्जरी के बगैर, आपका ज्यादा ताल्लुक है इन चीजों से, वो तो प्लास्टिक सर्जरी से भी मेरे ख्याल में इतने निशान नहीं सही हो सकते। प्लास्टिक सर्जरी से तो चेहरा ही बदल जाएगा ना उसका। कैसे बदलेगा? चेहरा तो वही है ना, स्किन ग्राफ्टिंग हो जाती है, बड़ा कुछ इतने होता है। सख्त निशानों की हो जाती है, करेंगे ना वो, लेकिन चेहरा तो वही रहेगा ना। चेहरा वही रहेगा, तो वो इट्स अ डैम्पनर, इट इज अनफॉर्चुनेट है कि इतना नहीं उन्होंने एक्सटेंड किया। और अब अगर इसके बाद कोई निहाल को पहचानता नहीं है तो नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। जब वो स्कर्ट पहन के आएगी, बाल कटा के, स्कर्ट क्यों पहन के आएगी? मैं विषयात बन के नगीन बन जाएगी ना, वो मॉडर्न हो जाएगी। हाँ, वो सूट शूट पहन। अच्छा जी, बदला अब निहाल ने कहा है कि बच्चा तो मैं अपना वापस लूंगी और मैं इन सबसे बदला लूंगी। तो अब मैं लिस्ट चाहती हूँ, सर फहरिस्त बदले के। सबसे पहले आमिर मरेगा। सबसे पहला बदला जो होना चाहिए ना, हाँ मतलब है कि इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं, इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, आमिर मरेगा, जवाद मरेगा, फौजिया और जवाद कौन है? जवेद हाँ। जवेद जावेद फौजिया, आमिर एंड फौजिया फर्स्ट। आमिर फौजिया पहले मरेंगे, फिर जावेद मरेगा, और वो जो है रकिया ने किया कुछ नहीं है। रकिया परेशान भी हुई कि यार मार दिया, क्या कर दिया हमारे। जावेद भी हुआ कि तुम मार दिया, जावेद तो मरेगा, जावेद मरेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बदला तो यार हुनैन इसके जवार शाह से लेना चाहिए। तो ड्रामा ही है, ड्रामा यही है, जवाब बदला जवाब। आपको क्या लगता है? आज मैं आपसे 25वीं किस के बारे में बात पूछ रहा हूँ, और होपफुली आप 50वीं आखिरी किस देखेंगे बीच में, अगर देखना ना भी शुरू करें। जवार शाह रिडीमेबल है या नहीं? नहीं, एंड में हैप्पी एंडिंग हो सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल। सोच ले, सोच समझ के यार, ये तुम इंश्योर याद रखना, इफ यू स्टिल अराउंड। नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि जवार शाह जो है वो रिडीम हो। नहीं, नॉट एट ऑल। आप क्या चाहती हैं या नहीं चाहती? होगा या नहीं होगा? रिडीम होगा कि नहीं होगा? एंड में निहाल और लिखने वाले का माला कर सकते हैं उसको। निहाल और जवार शाह की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं? 25 किसने पहले आप प्रेडिक्ट करें। जवार और निहाल की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। नहीं होगी, ये मेक अ नोट, यू ऑल्सो गाइज मेक अ नोट, ठीक है? नहीं होगी। आप ये देखें ना, जवार शाह जो है चवल इंसान, मैं उसके साथ हमेशा चवल इंसान लगाऊंगी। कुछ दिनों के बाद वो जावेद से पूछता है कि यार वो क्या बना निहाल का। इट्स नॉट द नेक्स्ट डे, इट्स कई दिन गुजर चुके होते हैं। आपको कैसे पता? उसने वो कहता है कि कुछ दिन पहले ये जिक्र होता है, 2 दिन गुजरे होंगे उस दिन। अगले दिन नहीं पूछता कि निहाल का क्या हाल है। निहाल को तो उसने ऐसे मक्खी की तरह निकाला है कि मतलब है। और जवार शाह जो है, मुझे तो लगता है नूरी पे भी उसकी गंदी नजर थी। Why would जवार शाह, हेड ऑफ दिस मैंशन, दिस हवेली, इस पूरे खानदान का सरबराह, why would he ask about a maid? कि बड़े दिनों से नूरी नजर नहीं आ रही। और मुझे उस दिन के बाद नूरी भी नहीं दिखाई दी। सब खैरियत तो है ना? नूरी बड़ा ख्याल करती थी। नो, या तो फिर नूरी के साथ भी इसका कुछ चक्कर नहीं, नूरी नहीं था। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जवार शाह में हर बंदे पे why would he ask about नूरी? नूरी के दरिया से निहाल का पता कराया है। अच्छा, क्या लिखने में अच्छा सा बचाओ। एक और कमाल जो था, सांस ले रही थी, सांस वो ले रही थी। कमाल जो था, आप ये मानते हैं स्लैश फेस्ट था एक, एंड और गिरना, खूनम खून, कितना खून। अच्छा, नूरी बाय द वे उसके नीचे दफनाई हुई थी, इसके नीचे, आपने नोटिस किया? अच्छा, नीचे एक ही कब्र में? मेरे ख्याल में एक ही कब्र में दोनों। आप ये देखें कि उनके कपड़े गंदे नहीं हुए, किसके? आमिर के और जावेद के। आमिर ने वाइट कपड़े पहने हुए थे, प्योर वाइट, पूरा वाइट था उसका पतलून कमीज, कोई धब्बे शब्बे कुछ भी नहीं। जबरदस्त था ये। यार उनको पता है कि कैसे बॉडी को रैप करके, उन्होंने भी थ्रिलर्स देखे हुए हैं, मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं। तो स्मार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी। हाँ, तो बस मेरा सिर्फ इससे यही है, एक सीरियस जो है ना ऑब्जेक्शन, वो यही है कि चेहरा should have been different. Prosthetics, it needs to be believable that they don't recognize it will not be, it shall not be believable. It shall not be believable. Anything else, Samna, you'd like to say or add? No. ख्वातीन हज़रात, आपसे चाहेंगे इजाजत, आप लोग अपना फीडबैक दें। आप लोग बताएं यार कि आजकल जो ड्रामे हैं, आपका क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं है? या डायन में इतनी सारी चीजें हुई, फिर भी मतलब वो वाले उसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। परवरिश एक इतना अच्छा ड्रामा है, क्यों नहीं उसके बारे में भी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही। तो आप लोगों की क्या इनपुट है, मदद शेयर करें। लोगों का वाकई में ध्यान भटा हुआ है पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से, लोग आजकल ज्यादा ड्रामे
ड्रामों की तरफ उनका रुझान नहीं है, क्या वजह है? ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में दें। और जैसे इंट्रो में आपको कहा था, कल या परसों होपफुली इंशाल्लाह आपको एक बड़े मजे की थोड़ी सी क्वर्की सी वीडियो देखने को मिलेगी। आई होप यू एंजॉय इट एंड आमना एंड आई शैल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। तब तक खुदा हाफिज।